हम जिसकी बातें करते हैं उसका पाप हमारे माथे आ जाता है। एक छोटी सी कथा आपको सुना दे रहा हूं इस बात पर। मैया, एक राजा था। उस राजा ने ब्राह्मणों का भोजन रखा। सर्दियों का समय था, भोजन भी खुले मैदान में बन रहा था और पंडित जी लोग भी आ गए। 100-200 ब्राह्मण बैठे हैं और भोजन की तैयारी चल रही है। अभी खीर बन रही थी, सुनना ध्यान से, खीर बन रही थी। हाँ, उसी समय ऊपर आकाश से एक बड़ा पक्षी अपने पंजों में काले नाग को दबाकर उड़ा। सुनिएगा, नाग उड़ा, वो पक्षी उड़ा अपने पंजों में सर्प को दबाकर। अब सर्प बड़ा छटपटा रहा था, तड़प रहा था। तभी सर्प ने अपना सारा जहर उस पक्षी को डसने के लिए निकाला। तो सर्प पक्षी को तो डस नहीं पाया, पर जो जहर था वो सारा जहर संयोगवश उसी जगह पर उसने जहर निकाला जहां खीर पक रही थी। नीचे सांप का सारा जहर उस खीर में आकर के गिर गया। खीर ब्राह्मणों को परोसी गई। सारे ब्राह्मण खीर खा के मर गए। अब राजा को पता चला कि खीर में जहर है। अब राजा बहुत रोए। यमराज को बुलाया गया। ब्राह्मण की हत्या हुई है, 200 ब्राह्मण मर गए जहर की खीर खाकर। अब ब्राह्मण मारे गए। यमराज बोले, ब्राह्मणों की हत्या किस पर रखी, ब्रह्म हत्या किसे दी जाए? यमराज ने कहा, राजा को ब्रह्म हत्या इसीलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि राजा ने जानकर थोड़े जहर खिलाया है ना। राजा ने तो जानकर नहीं खिलाया। अच्छा, खीर बनाने वाला हलवाई, उसे भी सजा नहीं दी क्योंकि उसने भी जहर नहीं डाला। तो अब ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसे लगेगा? तो सांप, क्या सांप को पाप लगेगा? बोले, सांप ने तो आत्मरक्षा में जहर छोड़ा था, उसे क्या पता था कि नीचे खीर पक रही है। अब सांप को भी, अच्छा वो पक्षी जो सांप को पकड़े था उसकी भी क्या गलती थी? वो तो पक्षी सांप को खाता है, वो तो जीव को खाने वाला, उसकी क्या गलती? उसने थोड़ी कहा कि तुम जहर। अब बताओ, यमराज निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि ब्राह्मणों की हत्या हम किसको दें, इसके पाप का अधिकारी कौन है? राजा की गलती नहीं है, हलवाई की गलती नहीं है, उस सांप की गलती नहीं है। अब मामला बड़ा जटिल है, सुलझाना बड़ा। ये ब्राह्मणों की हत्या किसको दी जाए, कोई निर्णय नहीं हो पाया। तभी क्या हुआ कि गांव में एक महात्मा आए और महात्मा ने एक महिला से कहा, ये बताओ हमें राजा के घर जाना है, रास्ता क्या है? महिला ने कहा, राजा खीर में जहर मिला के मार डालता है। देखो, पड़ोसन ने, निंदा और चुगली करने वालों ने क्या कह दिया कि राजा तो, अब सब में हल्ला हो गया कि राजा ने जहर दे दिया ब्राह्मणों को, जबकि सच्चाई ये थी कि राजा की कोई गलती नहीं थी। पर अब लोग क्या कह रहे हैं, अरे राजा ने तो जहर दे के आप जा रहे हो सकता है आपका भी काम तमाम। अब यमराज कन्फर्म, हाँ सारे ब्राह्मणों की हत्या इस महिला पे डाली जाए। क्यों डाली जाए इस पे? क्योंकि ये राजा को हत्यारा कह रही है, ये निंदा कर रही है, ये चुगली कर रही है, ये ज्यादा मतलब रख रही है। क्योंकि इसने राजा को, राजा हत्यारा नहीं है पर ये निर्णय कर रही है कि हत्यारा है। अब निर्णय कर रही हो तो फिर राजा का पाप का भी फिर तुम्हारी सिर पे आएगा। यमराज ने सारे ब्राह्मणों की हत्या का फल उस महिला को दिया और उसे नरक ले गए, खूब कोड़े बरसाए और नरक की यातनाएं दी। पूछा उस महिला ने, मेरी क्या गलती है जो मुझे इतना नरक का कष्ट दिया जा रहा है? यमराज ने कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी ये कहने की कि राजा जहर देता है? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा। तो क्या जरूरत थी तुम्हारा मुंह खोलने की? अब खोली हो तो पाप भोगो। इसीलिए कहता हूं, आप जिसकी बातें करते हैं उसका सारा पाप आपके सिर में आ जाता है।
इसीलिए ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार, ना जमाना, किसी की बात ना किया करो। केवल अपने राम में मस्त रहा करो, अपना काम करो, अपना बिजनेस सफल बनाओ, अपना काम में ध्यान दो, पैसे कमाओ, भगवान का भजन करो, दान पुण्य करो, परमार्थ करो और सेवा में लगे रहो। एक बढ़िया जीवन होना चाहिए। निंदा, चुगली, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो बुराइयां स्वाहा करो इनको। ऐसा जीवन जियोगे तो आनंद से भगवान तक पहुंचोगे, नहीं तो ये मानव का तन व्यर्थ चला जाएगा।